गुड मॉर्निंग फ्रॉम देहरादून। आज 17 मार्च 2024 सुबह के बज रहे हैं 8 और मौसम बहुत प्यारा है। ठंडी ठंडी हवा चल रही है। गर्मियों की तरफ हम बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं और बढ़ते जा रहे हैं। दिन पे दिन सर्दियाँ धीरे धीरे कमी हो रही है, लेकिन फिर भी ठंड है, जैकेट वाली ठंड है। ये पूरा ठंडा हो रखा है। यहाँ पे उतनी वैसी गर्मी नहीं है जैसे मेरठ, हरिद्वार, ऋषिकेश की तरफ है। सो दोस्तों, आज ब्रेकफास्ट में है ओट्स। सो ठीक है दोस्तों, आज करते हैं दिन की शुरुआत। सो अमेजोन से एक कोरियर हो रहा है, देखते हैं इसमें क्या है। और यहाँ पर सेब के पेड़ पे फूल अच्छे से निकले भी नहीं और मधुमक्खी आ गई हैं। काफी सारी मधुमक्खी इन फूलों के ऊपर बैठ रही हैं, रस चूस रही हैं। ये देखो, इस तरह से ये भी निकलना चालू हो गया। ये अच्छा लगता है इस पेड़ को देख के। ऐसा फील आता है जैसे हम हरसिल में हैं। भाई घर के पीछे ना एक प्लॉट यहाँ पे बचा हुआ था, इसमें भी घर बन रहा है। और क्योंकि अभी हम ईशान भाई वाला भी एयरबीएनबी बन रहा है, तो उसकी वजह से मैं काफ़ी पढ़ रहा हूँ और इन चीज़ों को सीख रहा हूँ कि किस तरह से फाउंडेशन खुदती है, कैसे फाउंडेशन होती है, क्या फाउंडेशन होती है, प्लिंथ बीम क्या होती है, फिर ये बीम में सरिये कैसे, किस नंबर के, क्या साइज़ के, क्या कॉम्बिनेशन होता है, सीमेंट का, रोड़ी का, बजरपुर का, ईंट की क्वालिटी कैसी होती है, किस तरह से शुरुआत होती है, किस तरह से सेप्टिक टैंक होता है। भाई पूरा मैं सिविल इंजीनियर बन चुका हूँ। 1 महीना हो गया है मेरे को पढ़ते हुए इस चीज़ को। और काफ़ी चीज़, जैसे ये घर बन रहा है तो इसमें भी मैं काफ़ी इंटरेस्टेड हूँ। मैं देखता रहता हूँ कि ये लोग कर क्या रहे हैं, क्योंकि अभी वो घर बनेगा, अभी से सैनी भाई बनवाएंगे, तो फिर ध्यान भी रखना है कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही है। चलो भाई, इस पैकेट को खोलते हैं। टायर सीलेंट है और एंटी पंक्चर किट है। इस लिक्विड को ना मैं अपनी कार के टायर में डलवा दूंगा और जो भी थोड़े बहुत पंक्चर है वो ऑटोमेटिक फिल हो जाएंगे। और भाई ये सबसे बेस्ट चीज़ है, अगर आप लेह लद्दाख जा रहे हैं अपनी बाइक में डाल लो भाई, ये कहीं भी पंक्चर होगा तो ये अपने आप सील कर देता है ऑटोमेटिक। ये देखो इस तरह से। और ये जो प्रोडक्ट मैंने मंगाया ना, ये काफ़ी रिसर्च के बाद मंगाया, सबसे बेस्ट है। और प्राइस भी इतना महंगा नहीं, शायद 250-300 रुपये का है, तो इसको आप यूज़ कर सकते हैं। देखो, इस पर तो 500 ml लिखा हुआ है, 970, लेकिन अमेजोन पे काफ़ी अच्छा है। ये पढ़ लेना, हाउ इट वर्क्स। ये आप पढ़ सकते हैं पॉज करके, किस तरह से ये काम करता है, क्या क्या चीज़ें। तो आज या कल में मैं इसको अपनी कार में इंसर्ट करवा दूंगा और फिर देखते हैं कि टायर में जो हवा कम हो रही है वो कम हो रही है या नहीं। अभी क्या हो रहा है, मेरी कार का लेफ्ट साइड का जो टायर है वो पंक्चर है और उसमें ना 5 पंक्चर हो रखे छोटे छोटे से। 20-25 दिन में धीरे धीरे हवा निकलती है। मतलब मान लो मैंने 33 करा दी तो 25, 24, 20 ऐसे पहुंच जाती है 20-30 दिन में। तो मैं चाह रहा हूँ वो भी रुक जाए। अगर ये रुकता है ना इसको डलवा के, तो फिर मैं आपको जरूर बताऊंगा, तो आप भी इसको यूज कर सकते हैं। क्योंकि इतने सारे पंक्चर नहीं लग सकते उस ट्यूबलेस टायर में, तो टायर ही चेंज करना पड़ेगा। और टायर मैं भी चेंज करना नहीं चाहता। ये है देखो इस तरह से, और ये इन्होंने पाइप दिया है, ये इसके ऐसे लग जाएगा और ये कार के टायर में लग जाएगा। दोस्तों, इसका बाय लिंक भी ना आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पे आप देखेंगे माई अमेजोन शॉप करके आ रहा है, उस पर क्लिक करेंगे तो उस पर बलेनो कार एसेसरीज करके कुछ आ रहा होगा, या फिर माई रिकमेंडेड प्रोडक्ट आप देख लेना, उसके अंदर ही मिल जाएगा। वहाँ से आप खरीद सकते हैं डायरेक्ट क्लिक कर, वरना आपको ढूंढना पड़ेगा बहुत, फिर मिलता नहीं है, क्योंकि बहुत सारे प्रोडक्ट हैं इसके जैसे, लेकिन उनकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है। दोस्तों, पहुँच गए हैं फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट के मेन गेट पे। अभी हमें यहाँ से टिकट लेना है। चलिए देखते हैं कितने रुपए का टिकट है। टिकट 15 रुपये प्रति व्यक्ति, और कार बाइक स्कूटर का अलग से लगेगा, ये यहाँ पे देख लीजिए। तो हमने टिकट ले लिया है, FRI में एंटर हो गए हैं। और यहाँ पर आज संडे होने की वजह से कुछ भीड़ है, वरना यहाँ पे काफ़ी शांति रहती है। 5:30, 5:15 बजे इसके गेट क्लोज हो जाते हैं। जब भी आप यहाँ पे आए तो 5:30 बजे से पहले एंटर कर जाना। दोस्तों, ये मेन बिल्डिंग है FRI की, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। 1878 में बना था, अंग्रेजों द्वारा बनाया गया था। पहले इसका नाम कुछ और था और फिर इसके बाद में फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। यहाँ पे स्टूडेंट्स को डिग्री और डिप्लोमा दिए जाते हैं। कुछ साइंटिस्ट आते हैं जो कि रिसर्च करते हैं, और इन्होंने फॉरेस्ट को संभालने का और फॉरेस्ट को अच्छे से ऑर्गेनाइज करने का, मतलब इन्हीं पे होता है जिम्मा। तो कार हमने यहाँ पे पार्क कर दी है और सामने ही टिकट काउंटर है। इस बिल्डिंग का फ्रंट फेस तो उस तरफ है। एक टिकट और ले लिया है, 60 रुपीज़ पर पर्सन। तो अभी हम यहाँ पर हैं, तो इस तरह से ऐसे जाएंगे घूमने। ये फ्रंट है इसका, हम यहाँ से एंटर, टिकट काउंटर यहाँ पे। अभी हम ऐसे जाएंगे, इस तरह से हमें घूमेंगे। फिर म्यूजियम 1, 2, 3, 4, 5 म्यूजियम है। गाइड यहाँ पे कोई नहीं है, तो अपने आप ही घूमना पड़ेगा। तो आप इसको भी देख सकते हैं, यहाँ की टाइमिंग्स। दोस्तों, इस तरह से यहाँ पे गलियारे हैं। एक गैलरी इस तरफ है, एक गैलरी इस तरफ है। आप देख सकते हैं इनमें रूम्स भी हैं, इस तरह के कक्ष हैं साइंटिस्ट के अलग अलग। और यहाँ पर इस तरह से बहुत बड़ा ग्राउंड है इसके चारों तरफ। तो म्यूजियम 1 का गेट ये है, संग्रहालय 1। और चलो इसमें चलते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से म्यूजियम 1 है। यहाँ पे कोई गाइड तो नहीं है, जो भी कुछ है अपने आप ही देखना पड़ेगा आपको। मैं अपना बेस्ट दूंगा दोस्तों आपको समझाने के लिए। तो देखो, जैसे इन्होंने इस तरह से लकड़ी रखी हुई है, उसमें लिखा हुआ है चीड़ के तने के रस्ट, जंग लग जाता है, शायद वो ही बताने की कोशिश की होगी इन्होंने। इमारती लकड़ी में ब्राउन राट हो गया है। देखो, फंगस लग गई है, इस तरह से। मतलब क्या क्या बीमारी होती है इसमें। तो स्टेम कैंकर, वाइट पॉकेट रोट इन टिम्बर, ये देख सकते हैं, पिलोता,
यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह से। तो पूरे म्यूजियम में इस तरह की है, मिट्टी की बातें की गई हैं, किस किस तरह की लकड़ियाँ होती हैं, क्या क्या बीमारी होती हैं, इस तरह की ये सारी बातें की गई हैं। आप देख सकते हैं म्यूजियम में। ये तो म्यूजियम 1 है। सो लक्ष्मी बोल रही है कुछ पता ही नहीं चल रहा है। एक्चुअली ऐसे पता नहीं चलेगा। बहुत प्यार से ये ना लकड़ियों की बीमारियों के बारे में बात की गई है कि किस किस तरह की फंगस लगती है, या ये मशरूम है शायद, और किस किस तरह की बीमारी किस लकड़ी में क्या होता है, कैसे बचाव हो, दवाइयाँ। आ जाओ आगे। ये देख सकते हैं आप, वाइट पॉकेट रोड, डीके इन देवदार। देखो जैसे टूथ में होता है ना डीके, दांत में, वो भी यहाँ भी इसमें भी हो रहा है देवदार के बीच में। तो भाई यही रिसर्च होती है यहाँ पे अलग अलग चीज़ों की। ये देखो इन्होंने फोटो लगाए हुए हैं, डाइंग ऑफ साल। जब साल के जंगल मरते हैं, पेड़ मरते हैं, तो इस तरह से दिखाई देते हैं। तो पिक्चराइजेशन की इन्होंने किया हुआ है। डाइंग ऑफ फेयर, बिल्कुल डार्क कलर की पेंटिंग है। इस बिल्डिंग को बाहर से तो मैंने आपको दिखाई दिया, अंदर से इस तरह से देखो कितनी ऊंची छत है, और वहाँ पे भी एक बालकनी है चारों तरफ चलने के लिए, और ऊंची ऊंची विंडो है। देखो इस पेड़ का रेडियस कितना बड़ा है, ये देखो भाई, छूने में भी कितना ठंडा लग रहा है। इसके बारे में पढ़ लीजिए। सो दोस्तों ये था म्यूज़ियम 1, जिसमें सारी इन्फॉर्मेशन इस प्रकार है। आप इसको पोस्ट करके पढ़ सकते हैं। सो भाई लक्ष्मी काफ़ी इंटरेस्ट दिखा रही है इन चीज़ों में, और कह रही है कि मुझे आराम से पढ़ना है, देखना। मुझे अच्छा लगा कि मेरी वाइफ को इन चीज़ों में इंटरेस्ट है। जो बीमारी लगाते हैं पेड़ों को, तो वो मशरूम है यहाँ पे, जिसको कुछ केमिकल डाल के प्रिजर्व किया गया है कई सालों से। ये देखिए दोस्तों, बहुत महंगी चीज़ है। आपने सुना भी होगा कीड़ा चिड़ी पहाड़ों में होती है, और ये ना इसकी ये एक तरह से कीड़ा होता है, सूख जाता है, और शिलाजीत से भी कई गुना पावरफुल होता है भाई ये। और ये जमीन के अंदर रहता है, ये काला काला सा पोर्शन ही बाहर निकला रहता है, तो ये ढूंढना पड़ता है, खींचना पड़ता है। ये देखिए दोस्तों, कितने बड़े बड़े जार में इन्होंने मशरूम से प्रिजर्व की गई है। यहाँ पर धान की पुआल पर खुम्बी की कृषि, देखो इस तरह से होती है, इस तरह से जमीन से निकलती है। ये हिमालय में ढूंढने गए हैं, केदार चिपला केदार में गए हैं, 4000 मीटर अबव तो घाट धारचूला, और इस तरह से देखो ये सर्च कर रहे हैं, और इस तरह से मिलती है ये। भाई लकड़ियाँ देखो किस किस तरह से, जड़ी बूटियाँ इन्होंने प्रिजर्व की गई है। अलग अलग नाम है, साइंटिफिक नेम है सबके, आप देख सकते हैं यहाँ पे। ये देखो तो दोस्तों, ये म्यूजियम 1 तो हम घूम लिए हैं, M1। अब इस तरफ से जाएंगे M2, M3, M4 और M5। सो दोस्तों यहाँ पे अभी लक्ष्मी को टॉयलेट जाना था, तो बहुत सारे लोग आए हुए हैं टॉयलेट में। आज एक्चुअली संडे में बहुत सारे लोग आए हुए हैं, तो मुझे विश्वास था कि बहुत गंदा टॉयलेट होने वाला, और टॉयलेट इतना गंदा था ना, तो ये जा ही नहीं पाई। इंडिया सिल्वीकल्चर म्यूजियम, म्यूजियम नंबर 2। चलो उत्तराखंड। सो देखो टाइप ऑफ फॉरेस्ट, टेम्परेट रीजन। ये है मॉडर्न नर्सरी। सो दोस्तों यहाँ पे ना वीडियो रिकॉर्डिंग ज़्यादा नहीं कर पाऊंगा मैं। सो दोस्तों ये 2nd नंबर का म्यूजियम इस प्रकार है। सारे हथियार हैं जो कि फॉरेस्ट में यूज़ होते हैं, और इन्होंने प्रेजेंटेशन काफ़ी अच्छी बनाई है फॉरेस्ट के बारे में। कब फॉरेस्ट की डेफिनेशन देखो, पूरी सिटी इकोसिस्टम सर्विसेज। जब आप फॉरेस्ट में जाते हैं ना, तो ये दिखते हैं आपको इस तरह के, जो इनके फल फूल बोल लो, कुछ भी बोल लो, ये देखो जरूर। Felling and conversion tools, rock samples, forest nursery and planting tools, forest mensuration tools, forest nursery। ये देखिए दोस्तों, शेड्स ऑफ फॉरेस्ट। बहुत कुछ है म्यूजियम में देखने के लिए। फॉरेस्ट लवर्स के लिए तो बेस्ट है भाई ये देखिए, स्टेट फ्लावर्स ऑफ इंडिया। भाई ये देखो, यूनिक तरह का पेड़ है। ऐसा पेड़ आपको कहीं बाहर नहीं मिलेगा, FRI के अंदर ही मिलेगा। पहुंच गए म्यूजियम नंबर 3, टिम्बर म्यूजियम है ये, और लंच इसमें 1 से 1:30 तक होता है, तो ये बंद रहता है। चलो भाई, यहाँ पे ना सब जगह टिम्बर ही टिम्बर है। ये देखो कितना प्यारा बनाया हुआ है भाई, ये भी टिम्बर से बना हुआ है। और ये देखो डाइनिंग टेबल से लेके सब कुछ। ये टेबल देखो, वाह। यहाँ पे ना एक रथ का पहिया है, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। तोप गाड़ी कारखाना जबलपुर द्वारा प्रदत्त, ये देख सकते हैं। तो भाई देखो टिम्बर अलग अलग स्टेट की है शायद। देखो भाई ये कश्मीर से है, फिर ये बबूल की है, ये कच्छ, यहाँ पे यूपी भी लिखा हुआ है, खैर कर्नाटका, सोन खैर, कपासी हिमाचल प्रदेश। तो सब लकड़ी का कलर देख रहे हैं आप किस तरह से अलग अलग है हर एक स्टेट का। और देखो हाँ, फोटो भी है नीचे जो लिखा हुआ है, उनकी फ़ोटो भी है, किस किस तरह के पेड़ हैं। ये देखो भाई बहुत कुछ है, पूरी इंसाइक्लोपीडिया है यहाँ पे। क्या क्या दिखाऊं? ये देखो दोस्तों, इंडियन टिम्बर्स। तो इन्होंने ये पैटर्न है मेरे ख्याल से,
लाइट जलाई हुई है अंदर। ये देखो दोस्तों, बैम्बू हट टिम्बर इंजीनियरिंग FRI देहरादून, इस तरह से बनाते हैं। ये इस तरह से स्ट्रक्चर बनाया हुआ है पूरा। ये देखो दोस्तों, किस किस काम आता है ये। टेक्सटाइल मिल एसेसरीज मेड ऑफ वुड, डम्बल भी हैं, सिगार भी हैं, और भी हर चीज़ है। सो दोस्तों, आप देख सकते हैं कितना बड़ा पेड़ था ये देवदार का। इसका रेडियस बीच में बिल्कुल ये पढ़ सकते हैं आप, देवदार वृक्ष का अनुप्रस्थ काट, आयु ये देख सकते हैं आप, हिंदी में लिखा हुआ है। और औसतन अर्थव्यास सेंटीमीटर, टिहरी गढ़वाल के बालचा टोन्स वन खंड से प्राप्त। ये आप पढ़ सकते हैं इसके बारे में यहाँ पर भी हिंदी में। सो एक यहाँ पे भी है भाई। और पेड़ की उम्र कैसे देखते हैं, इस तरह से बनना चालू होता है ये। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है पेड़ की, 90 वर्ष हो गया, ये 170 वर्ष हो गया, ये 330 वर्ष का पेड़ था, यहाँ तक पहुँचा है। तो इस तरह से मेज़रमेंट करते हैं कि पेड़ कितना बड़ा है। जैसे जैसे पेड़ बड़ा होता है उतना ही ऐसे फैलता चला जाता है। जब उसको काटते हैं तब इस तरह से काउंट करते हैं। 330 वर्ष के सागौन वृक्ष का। और जो मैंने आपको पहले दिखाया था सबसे बड़ा, वो 700 साल बड़ा पेड़ है। 700 से भी ज़्यादा है, ऊपर तक नंबर लिखा गया है। 704। देखो दोस्तों, इस तरह के पंखे थे अंग्रेज़ों के ज़माने में। यहाँ भी फॉरेस्ट रेस्ट हाउसेज में ये देख सकते हैं आप। और एक वो डबल पंखे वाला एयरक्राफ्ट प्रोपेलर ब्लेड, ये सब मतलब लकड़ी के बने हुए हैं। ये पंखा भी लकड़ी का है और वो एयरक्राफ्ट का प्रोपेलर ब्लेड भी लकड़ी का बना हुआ है। ये मोसैक टेबल है, बीच में फिलिंग की गई है छोटे छोटे पीस की। दोस्तों, म्यूजियम नंबर 4 आ जाओ। सो दोस्तों, म्यूजियम नंबर 4, इसमें अलग चीज़ें दिखाई गई हैं जो बाकी के म्यूजियम में नहीं दिखाई गई। जैसे जड़ी बूटी, हर तरह की जड़ी बूटी है यहाँ पे, आप देख सकते हैं। भाई किस किस के नाम पढ़ाऊँ, इतने सारे हैं यहाँ पे ना। अनंतमूल, अल्पम, ओ थुनेर का जंगल, थुनेर भाई ये वही वाला थुनेर का जंगल है जो हरसिल से पहले सुखी टोप में था, जहाँ पे मैं जोनी भाई वगैरह घूमने गए थे। और कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए देखो इन्होंने लिखा भी है, बार्क ग्रोन अप यूज्ड एज ए substitute of tea, taxol obtained from stem has potential as anti-cancer drug. So marketing channels of NTP-FP इस तरह से गांव वालों से ये कलेक्ट करते हैं और दुकान तक पहुंचता है। यहाँ पे भी रंजक हैं, डाइज जो डाई करते हैं, कहाँ से कलेक्ट करते हैं। ये देखो, लाल रंग, पीला रंग, सब लिखा हुआ है किस फूल से, कहाँ से, ढाक के पेड़ से कलेक्ट करते हैं। रंजक का पेड़ हो गया, या फिर सिंदूर, कहाँ से सिंदूर का पेड़ अलग हो गया। ये सब देखो। ये देखो दोस्तों, बीमारी भी लिखी हुई है और जड़ी बूटी का नाम भी, जैसे ज्योतिष्टिम, इसमें किस किस काम में आता है। ये देखो दोस्तों, जंगली अजवाइन दांत के दर्द में काम आती है। ये देखो, मंडू कपर्नी, एंटी इन्फ्लेमेटरी, लीसा, चर्म शोधक, उसकी भी दवाइयाँ हैं, जड़ी बूटियाँ हैं। और किस तरह से देखो, पेपर में लिपट के इनमें रखी हुई है। मिक्स्ड एंड एक्सट्रैक्ट निकाला हुआ इन्होंने। भाई कितना बढ़िया लिखा हुआ है, हिस्टोरिकल फैक्ट्स डेवलपमेंट ऑफ आयुर्वेदा, आप पढ़ सकते हैं। डेवलपमेंट ऑफ आयुर्वेदा, मेडिसिनल प्लांट बेस्ड प्रोडक्शन यूनिट। और देखो किस तरह से ऋषि मुनि या वेद यहाँ पे इलाज कर रहे हैं आदमी का। एंशिएंट मेडिकल प्रैक्टिस, और किस तरह से देखो उसको उबाल रहे हैं, पीस रहे हैं। और एक यहाँ पे वैद्य हैं जो पढ़ रहे हैं, और श्लोक भी लिखा हुआ है। यहाँ पे देखो हवन हो रहे हैं, एंशिएंट लिटरेचर, सब कुछ दिखाया गया है। कितना प्यारा है अपना इंडिया। देखिए दोस्तों, वेट प्रिजर्व्ड मेडिसिनल प्लांट, और ये सब प्रिजर्व किए गए हैं। ये सारे मेडिसिनल प्लांट हैं। टाइगर नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया फाइनली पहुँच चुके हैं। ये देखो दोस्तों, ये ऐसे टाइगर होते हैं कॉर्बेट में। ये बिल्कुल ओरिजिनल फॉर्म में इन्होंने प्रिजर्व की गई है। खाल, पूंछ, आँख, दांत, ये बिल्कुल एज इट इज़ इन्होंने बताया गया है। देखो कितना लंबा होता है। अब अगर ये आदमी को मारे, दो आदमी घूम रहे हैं जंगल में, आराम से मार देगा। मान लो मैं जा रहा हूँ, ये मार देगा। लेपर्ड नहीं मार पाएगा, लेपर्ड तो इतना होता है, इतना। ये तो बहुत, इसका मुंह देख रहे हो आप, ये बिल्कुल ओरिजिनल फॉर्म में है। इसको देखने जाते हैं मतलब कॉर्बेट में, राजा जी में। इसके लिए दुनिया पागल है, इतने पैसे खर्च करती है। ये दिख जाता तो दिन बन जाता लोगों का। सोचो कितनों का मर्डर किया है। इसकी भी हिस्ट्री है, यहाँ पे पढ़ सकते हैं। ये देखो, पोचिंग कलेक्शन ऑफ स्टोरेज। सो 1972 में इसमें एक एक्ट है, ये लिखा गया है। वेट प्रिजर्व्ड मेडिसिनल प्लांट, यहाँ पर भी है कुछ। कितने प्यारे लग रहे हैं ना ये। देखो दोस्तों, जंगल से जो हमें चीज़ें प्राप्त होती हैं, उनसे क्या क्या चीज़ें बन सकती हैं और बनती हैं। पुराने ज़माने में ज़्यादा बनती थी, अब तो ये ख़त्म होती जा रही हैं। अब तो एक बस ये हेरिटेज काम आती है, एक रॉयल लुक में काम आती है बस। ये देखो, हॉकी भी बनी हुई है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैम्बूज एंड देयर प्रोडक्ट्स। वाओ भाई, कितने सारे बैम्बूज हैं, वैरायटी देख रहे हो। एक पतले वाला बैम्बू भी आता है। और ये देखो भाई, सबसे बड़ा बैम्बू,
ओ भाई गजब, इनसे पूरा घर बन सकता है, पूरे पिलर का काम करता है ये। खाद्य उत्पाद, ये देख सकते हैं आप, खाद्य उत्पाद यहाँ भी हैं, जैसे सीड्स वगैरह होगी या फिर आंवला वगैरह हो गया, या फिर ये फैटी ऑयल्स देख सकते हैं आप, ये भी पूरे जंगल से प्राप्त होते हैं। ये कुछ सुगंधित तेल हैं, आप इनके नाम पढ़ सकते हैं भाई। देवदार से भी कलेक्ट किया गया है, दालचीनी से भी कलेक्ट किया गया है, टीक से, तेज पत्ते से, बहुत सारे हैं। ये यहाँ पर रेशे हैं अलग अलग पेड़ों से, पानधारी धवन से, कुंभी, बकेन, करंज, डार, भीमल, सफ़ेद आक, सबाई घास, सफ़ेद आक, बुढ़िया के बाल की तरह लग रहा है ये तो। सबाई घास, मुंज घास, कोहराजन, मुंज घास, मुंज घास, मुंज घास ही घास है बहुत सारी। भांग, ये भांग का हेम्प का बना हुआ है, ये सबाई घास का बना हुआ है, ये देख सकते हैं। सफ़ेद कीकर, मुंज घास, गांजा, ये गांजा का बना हुआ है, सबाई घास। देखो कितने सारे, कितने तरह के हैं भाई। ये देखो पतला सा तार लग रहा है लेकिन तार नहीं है, ये शुगर पाम है भाई। गोंद देखो, कानूजेरा, कतीरा गोंद, आड़ू की, आड़ू पीच, बबूल, एप्रिकोट, कराया गोंद, गोंदी गोंद है बहुत सारी तरह की। और ये देखो वन उत्पादों से निर्मित छड़ियाँ, कितनी सारी छड़ी है भाई, आपके घर में बुजुर्ग होंगे उनके काम आएगी ये भाई। ये छड़ी देखो बहुत अलग है, ऐसी तो हैरी पॉटर मूवी में नहीं दिखाई। इसका नाम पढ़ लो, नागबेल तना, नागबेल तना है ये भाई। ये वाली छड़ी देखो तार की तरह है, बिल्कुल पतली, ये देखो कितनी पतली पतली छड़ियाँ हैं। ये देखो भाई, ये तो बिल्कुल ही डिफरेंट डंडा है। ये नंबर 6 पे लिखा हुआ है इन्होंने, नंबर 6 यानी कि मेड ऑफ बैम्बू, ये बांस से बना हुआ है, ये अलग ही डिज़ाइन है भाई। हाथी दांत देख लो, ओरिजिनल हाथी दांत, इसके बारे में पढ़ लीजिए, लेंथ, ग्रिथ, वेट, सब कुछ पढ़ लीजिए भाई। चीफ कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट तमिलनाडु, जनवरी 1935 में प्रेजेंट किया था ये। और ये देखो कितना बड़ा दांत है भाई। ये देखो रक्त चंदन स्तंभ, ये पूरा रक्त चंदन स्तंभ है, ये वही वाला है, इसको टच कर सकते हैं, देख सकते हैं भाई। रेड सैंडर्स पिलर, ये अलग है। हिरण के सींग देख लो दोस्तों, बारहसिंगा के सींग अलग होते हैं, बारहसिंगा के अलग होते हैं, हिरण के अलग होते हैं। हिरण के सीधे होते, बारहसिंगा के बहुत सारे सींग निकले रहते हैं, एक में से 12। सो दोस्तों 4 म्यूजियम घूम लिए हैं, 5th म्यूजियम बचा है बस, उसमें भी चलते हैं, सामने ये लेफ्ट में 5th म्यूजियम, वन कीट संग्रह, बटरफ्लाईज एसोसिएटेड विद डिफरेंट फॉरेस्ट टाइप इन उत्तराखंड। ये देख सकते हैं बहुत पोस्ट करके कि किस किस फॉरेस्ट में कहाँ पर कौन कौन सी बटरफ्लाई है। फैमिलीज ऑफ बटरफ्लाई। तो सर यहाँ पे अजीब सी महक आ रही है, क्योंकि दवाइयों की महक आ रही है यहाँ पे। ये सब, ये पूरा म्यूजियम बटरफ्लाईज या फिर उनकी दवाइयाँ, कीट पतंगों, उन पे है ये देख सकते हैं, ये देख सकते हैं भाई, कितनी प्यारी प्यारी लग रही है। सो भाई ये देखो मोथ्स कितनी बड़ी होती हैं भाई, ये अलग अलग तरह की। लक्ष्मी तो हैरान है भाई इनको देख के, कह रही मुझे जंगल चलना है भाई, ये सब देखना है। जंगल एक बहुत प्यारी जगह होती है भाई, सब कुछ दिखता है वहाँ पे। ये देखो कितने छोटे छोटे कीट पतंगे, पता है इन सब पे स्टडी होती है। साइंटिस्ट, सिर्फ तुम कॉर्बेट जाओगे ना तो एक साइंटिस्ट मिलेगा या वाइल्ड लाइफ से आया होगा, तो वो सिर्फ मौत पे स्टडी कर रहा होगा, उसके पंखों पे, उसके उड़ने की स्टडी। हाँ भाई, लोग ना जंगल में टाइगर से और लेपर्ड से डरते हैं, पर मेरे को इनसे डर लगता है। ये देखो कितने खतरनाक कीड़े हैं, बीटल्स, ये देखो इनके नाम, कितने खतरनाक कीड़े हैं। ये देखो, ये देखो भाई तो सार बुल की तरह लग रहे हैं भाई। ये देखो, अगर इसने काट लिया ना, काट लिया एक बार, गोलू का काट लिया था भाई। नंबर 5th म्यूजियम मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है, फैमिलीज ऑफ बीटल्स। सो दोस्तों आप भी पोस्ट करके ये पढ़ सकते हैं। यहाँ पे देखो इंसेक्ट वर्ल्ड, इन्होंने पूरा इंसेक्ट वर्ल्ड बना दिया इस क्लास के अंदर, सारे इंसेक्ट हैं। ये देखो कितनी प्यारी चिड़िया है, सांप हैं, छोटे छोटे बीटल्स हैं, और इस तरह के जंगल में इंसेक्ट ज़्यादा रहना पसंद करते हैं। तो दोस्तों लाइफ साइकिल ऑफ साल, हर्टवुड बोरर देख सकते हैं, ये साल के पेड़ में किस तरह से घुस जाते हैं। ये देखो कितना खतरनाक है भाई, एलियन लग रहा है बिल्कुल। और इस तरह से ये दिखाया गया, देखो लार्वा, ये सब ऐसे खोखला कर देते हैं पेड़ों को। ये देखो इस तरह से बैठे हुए हैं, ये कितने खतरनाक हैं। दोस्तों पॉपुलर के प्रमुख नासी कीट, हर पेड़ के अलग अलग कीट हैं जो कि इस म्यूजियम में दिखाए गए हैं। और ये देखो बैट को ही खराब कर दिया भाई। ये देखो सामने दोस्तों टाइगर स्किन, ओरिजिनल टाइगर स्किन, मुंह के साथ, मुंह भी है उसका, और अलग अलग जानवरों के मुंह हैं। ये देखो मुंह दिखाता हूँ टाइगर का, ये रहा। ये देखो दोस्तों कितने ग्रास होपर्स, मेंटाइड्स, फेस्माइड्स, पता नहीं क्या क्या नाम है, कितने टिड्डे हैं ये अलग अलग तरह के, देख रहे हो आप कितने खतरनाक हैं, छोटे से छोटे, बड़े से बड़े। ये देखो अलग अलग तरह के, कुछ तो देखे होंगे आपने अपनी लाइफ में, कुछ नहीं देखे होंगे। ये देखो भाई लकड़ी की तरह, ये पता ही नहीं चल रहा कि लकड़ी है या टिड्डा है। वाह, बग्स। अच्छा लक्ष्मी बोल रही है इसने सिर्फ ये ग्रीन वाले देखे हैं। हाँ हमने भी ग्रीन वाले देखे हैं, ये वाले।
और ये देखो बग्स भाई कितने खतरनाक हैं, ये तो बिल्कुल छोटे छोटे। भाई इस दुनिया में इतना कुछ है, इतनी आत्माएं हैं ना। ये जो आदमी मरता है तो कभी इनमें चला जाता है, कभी ये मरते हैं तो फिर आदमी में चले जाते हैं। ये सब चक्रव्यूह चलता रहता है। लोग सोचते हैं आत्मा नहीं पैदा, भाई नहीं पैदा नहीं होती ना, आत्मा मर सकती ना पैदा हो सकती, जो है वो है। आप देख लीजिए भाई, ये भी जीव हैं हमारे साथ वाले। देखो इंसेक्ट मॉडल्स यहाँ पे कितने खतरनाक है। कॉकरोच का हेड है ये, सिर्फ कॉकरोच का सिर। और ये देखो हाउस फ्लाई बड़ी करके दिखाई, ये मक्खी है नॉर्मल जो घर में होती है। और देखो मक्खी मूवी में सो दोस्तों ये देखो हेड ऑफ बीटल, सिर्फ ये हेड है। हनी बी किस तरह से इसके अंदर का सिस्टम होता है सब दिखा दिया भाई। इकोनॉमिक क्लासिफिकेशन ऑफ इंसेक्ट, ये देख लीजिए। इंजूरियस इंसेक्ट जो खतरनाक होते हैं भाई, ये देख लो। ये देखो बेनिफिशियल इंसेक्ट जो अच्छे होते हैं फॉरेस्ट के लिए, ये बेकार होते हैं फॉरेस्ट के लिए, ये अच्छे होते हैं। ये हेल्पफुल इंसेक्ट होते हैं जो हेल्प करते हैं। ये देखो सबके अपने अपने कैटेगरीज हैं भाई, अजीब अजीब है भाई। ये ग्रीन वाला देखो, ये देखो एक दिखाऊं नकली, ये देखो ये एग, ये तो एग है एडल्ट पूपा एग, छोटे से एग होते हैं फिर इतना बड़ा हो जाता है। ऐसे पूरा प्रोसेस है दोस्तों। ये छत्ता एक बार हमारे घर के पास भी लग गया था, बहुत हल्का होता है ये दोस्तों। यहाँ पे टर्माइट सेक्शन है, किस किस तरह के टर्माइट होते हैं, फॉरेस्ट सीड, इंसेक्ट पेस्ट, साल के पेड़, मतलब हर तरह की नॉलेज है। कैसे कीड़े मकोड़े होते हैं, किस पेड़ को क्या खतरा होता है, कैसे डेथ होती है, कैसे जन्म होता है, कौन कौन से कीड़े होते हैं, कौन से हेल्पफुल, कौन से डेंजरस, एक एक चीज़ जो भी फॉरेस्ट से रिलेटेड है, क्या इसके इनके इक्विपमेंट होते हैं, सब कुछ ही तो है यहाँ पे। ये तो ये फिफ्थ म्यूजियम था जो हमने घूम लिया है। और वहाँ देखो भालू की खाल, यहाँ पर इस ये देखो ये दोस्तों शहद 3 तरह के हैं यहाँ पर। हनी नॉर्मल वाला, मल्टीफ्लोरा है, ये तो मिक्स होता है। ये होता है बबूल हनी, यूनिफ्लोरा सिर्फ एक फूल से, और ये जामुन का है। यूनिफ्लोरा भी बोलेंगे क्योंकि सिर्फ जामुन का है। सो दोस्तों 5:15 बज चुके हैं और हमने 5 म्यूजियम घूम लिए हैं। ये इनकी फ्रंट फेस है बिल्डिंग का। यहाँ पे स्टूडेंट ऑफ द ईयर मूवी या फिर रहना है तुम्हारे दिल में, और भी काफ़ी सारी मूवीज़ की यहाँ पे शूटिंग हुई है। और कुछ स्टूडेंट्स वहाँ पे दूर फुटबॉल ग्राउंड में फुटबॉल खेल रहे हैं। अभी गार्ड सिटी बजा रहा है, बोल रहा है कि सबको बोल रहा है कि टाइम ओवर हो चुका है, आप चलिए। और ये जो पुरानी जो आप छत के ऊपर लकड़ी देख रहे हैं ना, इनकी सफाई हो रही है आजकल, वो देखिए वहाँ से उतार दिए इन्होंने, तो दोबारा से ही लगाई जाएंगी। क्या प्यारा सीनरी है भाई। दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ देहरादून। देहरादून का सबसे मेन टूरिस्ट अट्रैक्शन है ये FRI। तो आप कभी भी देहरादून घूमने आए तो रोबर्स केव के साथ साथ, टपकेश्वर मंदिर के साथ साथ, शस्त्रधारा के साथ साथ, मसूरी के साथ साथ फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट पे घूमें दोस्तों। यहाँ पे भी काफ़ी सारी फोटोग्राफी होगी है, रील्स बन गई है, जो कि आप मेरे इंस्टाग्राम पे देख सकते हैं। अभी तुषार ना वॉशरूम जा रहा था लेकिन जा नहीं पा रहा, यहाँ तक स्मेल आ रही है। वो वाला दूसरे वाले में भी स्मेल थी, इसमें भी स्मेल है बहुत ज़्यादा। यहाँ पर ट्राइब्स इंडिया वालों की दुकान है, चलो देख लेते हैं भाई क्या क्या रखा हुआ है इन्होंने। भाई इन नालायकों ने ये तो लिखा हुआ है विशेष सूचना कि आप ये परिसर में गंदगी ना फैलाएं, गुटखा तंबाकू बीड़ी सिगरेट ना पिए। पर इन नालायकों में इतनी अकल नहीं है कि यहाँ के टॉयलेट साफ़ रख लें। पहले खुद को तो साफ़ रखो। जुर्माना 500 रुपये रख दिया टूरिस्ट के लिए, लेकिन अब इनसे कोई जुर्माना वसूले तो कितना वसूले टॉयलेट गंदे रखने का। कैसा था टॉयलेट? बेकार। बाहर इन्होंने पता क्या लिख रखा है कि तंबाकू बीड़ी सिगरेट पीने वाला पकड़ा गया, गंदगी फैलाना 500 रुपये। अब इनसे कौन 500 रुपये ले? तो भाई ट्राइब इंडिया में सबसे अच्छी चीज़ ये है कि यहाँ पे जैसे खादी की दुकान होती है ना, उस तरह की ही है। पूरा हैंडीक्राफ्ट, पूरा हाथ से बने हुए सारी सामान है और काफ़ी अच्छे हैं। मतलब ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी इन्होंने कुछ लिखा हुआ है, इरी सिल्क, सीप वूल, पाशमीना। सो लक्ष्मी वॉशरूम गई थी, कैसा था? बहुत गंदा। इसने भी भाई बहुत गंदा बोला। तो FRI वालों शर्म करो, शर्म करो, डूब के मर जाओ। कैसे? हाँ, अच्छा अंदर। तो वो तुषार बोल रहा है भाई यहाँ तक, पता यहाँ तक स्मेल आ रही है वॉशरूम, यहाँ तक, यहाँ पे भी कोई नहीं बैठ पाएगा। ये भाई साहब सफाई करने वाले, इनसे पूछते हैं कि वॉशरूम का क्या सीन है। ये वॉशरूम को कौन साफ करता है? बाथरूम में इतनी स्मेल आ रही है, गंदगी हो रही है। सर यहाँ ऐसे ही किसको बोलें? गार्ड को? मतलब कोई ड्यूटी नहीं लगा रखी इन्होंने किसी की? सुबह एक बार साफ होता होगा या दिन में एक बार, बस फिर तो बंद किए। हफ्ते में, महीने में ऐसे होता है। अरे ये तो बहुत बेकार है। और वैसे इन्होंने जुर्माना कह रखा है, जुर्माना वसूल लेंगे बीड़ी सिगरेट गुटखा वालों के लिए है 500 रुपये। इनसे कौन जुर्माना वसूले? बाथरूम सही है ना, पानी हाँ, ये सब कूलर का, और फीस इतनी ले रहे हैं भाई। हाँ 2-3 महीने हो गए भैया बता रहे हैं। भाई सोचो ना, मतलब क्या फैसिलिटी है। टूरिस्ट आ रहे हैं ऑल ओवर इंडिया से, वर्ल्ड से, इतना बढ़िया स्ट्रक्चर है, उसको संभाल के नहीं रख सकते आप। ये छोटी छोटी बातें ही बहुत मोटी मोटी बातें होती हैं भाई। चलो दोस्तों FRI तो घूम लिया। अब देहरादून की सबसे बेस्ट चाट ट्राई करते हैं, शुद्ध चाट भंडार, तिलक रोड। चलो दोस्तों ये अपनी चाट आ चुकी है। दोस्तों देहरादून की सबसे बेस्ट चाट, शुद्ध चाट तो हमने ट्राई कर लिया और सबको बहुत अच्छी लगी। और अभी हमें राजपुर रोड देहरादून में, क्या प्यारी इवनिंग है।
सो दोस्तों देहरादून हेलीपैड के पास पहुंच गए हैं और यहाँ पे देखो सामने वो बिल्डिंग बन रही है ना, कितनी प्यारी बन रही है भाई, बिल्कुल ही अलग लग रही है। मुझे मालूम करना पड़ेगा कि ये बिल्डिंग कौन सी है, फिर मैं यूट्यूब चैनल पे आप सब लोगों को बताऊंगा। उसके बैकग्राउंड में मालसी फॉरेस्ट होगी इस तरफ और मसूरी। सो दोस्तों बैक टू होम। आज हमारी साइकिल की सर्विस होगी तो साइकिल को लेके आते हैं, फिर कल मॉर्निंग साइकिल चलाई करेंगे। देखो दोस्तों सामने सूर्य कितनी प्यारी चमक रही है, ये पहाड़, ये इवनिंग, ये वातावरण कितना प्यारा है। मंद मंद हवा चल रही है, मिड मार्च है। तो फाइनली भाई अपनी साइकिल सर्विस हो गई है और इसको कलेक्ट कर लेते हैं। अब होएगी अपनी साइकिलिंग, देहरादून दिखाएंगे भाई आपको अर्ली मॉर्निंग। एक्चुअली इसके रियर डिस्क में प्रॉब्लम थी तो इसका कुछ स्प्रिंग वगैरह टूट गया था, तो वो इन्होंने ठीक किया है, बाकी सर्विस वगैरह की है। तो 1100 रुपये का इसका खर्चा आया है भाई। साइकिल भी बाइक जितनी महंगी पड़ती है। तो दादी ने भाई मटर डाला हुआ है खेत का। अरे वाह, खराब नहीं होता ना दादी ऐसे? 1 साल तक भी फ्रीजर में रखा हुआ है मटर। ये मटर तो बहुत अच्छा है खेत का भाई, एकदम से गल जाता है। लो